हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना टॉरस ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में जितना भी डिटेल्स आपको चाहिए होगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। शुरू कर रहे हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ टॉरस। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर सिचुएशन एंड फाइनेंसेस। व्हाट डू वी हैव फॉर माय टॉरसेस? आपका फर्स्ट एनर्जी है वाटरफॉल, that is effortless. Then we have rebirth and release. Wow. Taurus, January first half, जो January 1st to 15th भी कह सकते हैं, आई सी यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी जो है आप काइंड ऑफ रिलीज कर रहे हो, आप काइंड ऑफ लेट गो कर रहे हो। जो भी बर्डन्स आपके सर पे है या जो भी इश्यू से आप गुजर रहे हो, आप काइंड ऑफ लेट गो कर रहे हो, आप काइंड ऑफ इन सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ रहे हो इस वाटरफॉल की तरह। बिकॉज आई फील दैट आपके अंदर ऐसा बहुत सारा इमोशन जमा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मे बी बातें, मे बी नेगेटिव एनर्जीज, मे बी कुछ पास्ट बैगेजेस या रिग्रेट्स लाइफ में जिसको आप साथ में लेके चल रहे हो। एंड स्पिरिट इज शोइंग यू दैट ये समय है, टाइम आ चुका है कि आप इन सारे रिग्रेट्स को, इन सारे नेगेटिव एनर्जीज को, इन सारे हार्ट ब्रेक या जो भी खराब मेमोरी, रिजेक्शन, वट एवर, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। बिकॉज आई सी हियर दैट एक नया स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, लाइक द स्प्रिंग इज कमिंग फॉर यू। अगर आप इसमें देखो तो देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड आई थिंक दैट यूनिवर्स आपको बहुत सारा ब्लेसिंग भेजेगा न्यू ईयर में। एंड विद द न्यू ईयर आपके लिए ये मैसेज आया है, सो दैट इज़ लाइक अ वेरी पॉजिटिव नोट। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे आप न्यू ईयर अगर न्यू साइकिल के साथ शुरू कर रहे हो, देन आई फील दैट नेक्स्ट ईयर आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। आप बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। आप चाहे वो आपका लव हो, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप, आपका फैमिली, आपका हेल्थ, वॉट एवर। आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ करें, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालें। एंड कुछ नेगेटिव थॉट्स या कोई एनीथिंग जो आप कैरी कर रहे हो, जो आपके लिए एक बर्डन है। एंड आई थिंक ये चीज़ आपको भी पता है दैट व्हाट दिस इज़। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट नेक्स्ट ईयर आपके लिए एक प्रेगनेंसी आ सकती है या प्रेगनेंसी न्यूज़ आ सकता है आपके लिए। आई ऑल्सो फील हियर दैट आप कुछ ग्रो कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। वो चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, खुद का स्टार्टअप, या मे बी आप गार्डनिंग कर रहे हो, या आप नया घर ले रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, या आप फैमिली स्टार्ट करने का सोच रहे हो, शादी कर रहे हो, या फिर बहुत सारे नए फ्रेंड बना रहे हो। बट आई थिंक दैट नेक्स्ट ईयर टॉरस आप कुछ एक नया कर रहे हो, आप कुछ एक ग्रो कर रहे हो, एस्टैब्लिश कर रहे हो, बना रहे हो, एकदम ज़ीरो से आप कुछ शुरू कर रहे हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आई सी हियर दैट नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा दूसरे लोगों के इमोशंस के बारे में। पहली बात तो आप खुद के इमोशंस को रिलीज़ कर रहे हो, जिन इमोशंस की आपको ज़रूरत नहीं है, या जो इमोशंस फ़िलहाल आपके लिए बैगेज, एक बोझ बन गया है। ऐसे इमोशंस को या ऐसे लोगों को या ऐसे रिग्रेट या नेगेटिव थॉट्स जो भी आप पाल रहे हो, जो आपके लिए बोझ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको बिल्कुल रिलीज़ कर रहे हो। एंड दूसरे लोगों का इमोशंस भी आपको क्लियरली दिख रहा है। दूसरे लोगों का इंटेंशन क्या है, क्या वो सच में आपके लिए अच्छा चाहते हैं, या क्या उन्होंने बस एक प्रिटेंड कर रहे हैं, मास्क पहन रखा है उस पर्सन ने, या फिर कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। आई एम हियरिंग दैट आपको लोगों के बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। बेसिकली जो सच्चाई है लोगों के बारे में, आपके आसपास के लोग, जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं, जो लोग मे बी जिन लोगों को लेके आपके दिल में कुछ सवाल है, आई थिंक आपको 100% क्लैरिटी मिल रही है उस बारे में। आपको इन लोगों का जो असली रंग है वो देखने को मिल रहा है। एंड ये पॉजिटिविटी में भी हो सकता है कि आप कोई नया फ्रेंड बनाओ, या आपके आसपास
कोई ऐसा लोग है जिसके साथ सडनली आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, सडनली आपको दिखे दैट ये पर्सन काइंड ऑफ सच में केयर करते हैं, या सच में ये पर्सन आपके लिए है जो मे बी आप पहले कभी सोचे नहीं थे। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं लाइक जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये लोग केयर करते हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं ये आपके फ्रेंड है, एंड इस पर्सन का असली रंग आपको दिखे, असली चेहरा आपको दिखे। सो बेसिकली जो असलियत है वो आपको दिखेगा नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ जनवरी फर्स्ट हाफ में। आपको क्लैरिटी मिलेगी लोगों के बारे में, लोगों के इमोशन, लोगों का इंटेंशन क्या है, क्यों है वो आपके लाइफ में, क्या चाहते हैं वो आपसे। ये जो सारे सवाल है इसका क्लियर जो जवाब है आपको दिखेगा या आपको मिलेगा। मे बी इनके बिहेवियर से मे बी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आए, मे बी आपको कुछ दिखे, कुछ सुनाई दे, आप कुछ फील कर पाओ, आपका इंट्यूशन, बहुत सारे तरीके हैं। ओके, बट आई थिंक जो मेन बात है दैट इज़ दिस रीबर्थ, एक नया शुरुआत आपके लिए। एंड नए साल में नया शुरुआत करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, बिकॉज बहुत सारा ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है। एंड ये ब्लेसिंग है बेसिकली कुछ ग्रो करने के लिए, कुछ शुरू करने के लिए, किसी चीज़ को एकदम तैयार करने के लिए, फैमिली या बिजनेस या करियर या फिर फ्रेंडशिप या एक नया लव सिचुएशन, मैरिज, अपने बच्चे। सो दिस इज़ अ बिगिनिंग, ठीक है, एक बहुत ही हेल्दी, एक पॉजिटिव बिगिनिंग आपके लिए एक ब्लेसिंग है। सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड जो भी ये बैगेजेस है टॉरस, इट इज़ टाइम कि आप उसे निकाल दे, इट इज़ टाइम कि आप उसे रिलीज़ करें। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन टॉरसेस, एंड देखते हैं आपके लव सिचुएशन में क्या देख सकते हैं फॉर जनवरी फर्स्ट हाफ। What can we see here? Okay, we have the 10 of Wands. I feel that आपके लव लाइफ में there is a lot of confusion, like आपको समझ में नहीं आ रहा है एक कनेक्शन या एक पर्सन आखिर क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, बट जो होगा आपके लिए अल्टीमेटली वो है द 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द नंबर 10 जो मैं कहना चाह रही हूँ। आई डेफिनेटली फील टॉरसेस, बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर लाइक जनवरी में आप कुछ शुरू कर रहे हो या शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपके लव लाइफ में कि कुछ आप नया शुरू करो। बहुत सारे लोग आप एक नया कनेक्शन में एंटर करने जा रहे हो, एंड बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन, ये जो इंसान है इन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, या फिर अगर आप नहीं भी जानते हो ये पर्सन बहुत ही एक सोलमेट टाइप के पर्सन है। कुछ लोगों के लिए यही पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ काइंड ऑफ आप रिश्ता जोड़ रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं। बट आई थिंक इसका जो अल्टीमेट चीज़ है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो है एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक स्टेबल एनर्जी, स्टेबल कनेक्शन या स्टेबल मैरिज, जो भी आप कहो। बट आई थिंक पहले पहले या इस वक्त टॉरसेस आप काइंड ऑफ वरिड हो अपने लव लाइफ को लेके। आप काइंड ऑफ वरिड हो कि अगर कोई कनेक्शन है आपके माइंड में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या चाहते हैं ये पर्सन। सो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा सवाल है जिसको आप लेके चल रहे हो फिलहाल आपके लव के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में। बट आई थिंक धीरे धीरे आप देखोगे दैट ये जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। एंड जितना ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा आप स्टेबिलिटी महसूस करोगे इस पर्सन के साथ। बहुत लोगों के लिए आप या तो रिकनसाइल कर रहे हो या आप कुछ एक्शन ले रहे हो ऐसे कोई पर्सन की तरफ, लाइक आप एक रिस्क उठा रहे हो टॉरस। जो लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हो, मे बी आई सी आप में से बहुत सारे लोग एक रिस्क ले रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो इस पर्सन को कांटेक्ट करके या इस पर्सन को अप्रोच करके, मे बी इस पर्सन को पहले हिंट देके या प्रपोजल भेज के आप डेफिनेटली कुछ नया शुरू कर रहे हो जो बहुत ही स्टेबल है, जो बहुत ही ब्यूटिफुल है। फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो।
लेट अस सी जो लोग किसी से डील कर रहे हो उनके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे, जो पर्सन आपके माइंड में है टॉरस। ओके, वी हैव द एम्परर एनर्जी। सो ये पर्सन, आई फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ईगोइस्टिक सिचुएशन इस पर्सन के साथ, बट जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव साइन है दैट इज ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। आई थिंक एक कम्युनिकेशन आ रहा है इस पर्सन से, या आप इस पर्सन को कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को कुछ बता रहे हो, बट आई थिंक ये कम्युनिकेशन ही फर्स्ट स्टार्ट है। पहले पहले आपको लग सकता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है विद दिस एम्परर एनर्जी, ये पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक है, या ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना नहीं चाहते, या बेसिकली कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। सो ये पर्सन काइंड ऑफ अपने राज में बैठे हुए हैं, बट आई थिंक बहुत सारे टॉरसेस आप पहला स्टेप ले रहे हो। अगर आप नहीं भी ले रहे हो, आई डेफिनेटली सी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन खुद स्टेप ले रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपके सोलमेट है, ये डेफिनेटली इस कनेक्शन में एनर्जी है कि ये फ्यूचर में एक ब्यूटीफुल मैरिज या एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में बदल सकता है, वो पोटेंशियल इस कनेक्शन में है। बिकॉज आई कैन सी हियर टॉरस दैट आपके पर्सन जो है ये रेडी है इस कनेक्शन में वर्क ऑन करने के लिए। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, इनका इंटेंशन है कि ये इस कनेक्शन में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक इस वक्त आपके पर्सन थोड़े से कोल्ड है, या अगर आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन कौन है, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही थोड़े से ईगोइस्टिक है, जो कभी कभी थोड़े से रूडली बिहेव करते हैं, या कभी आपके में भी इग्नोर करते हैं आपके कॉल्स या मैसेजेस को। सो आई फील आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। अगर आप नहीं भी जानते हो, जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआत एक टेक्स्ट मैसेज या एक छोटा सा कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन से हो सकता है, बट आई सी हियर दैट ये जो भी पर्सन है ये इंटरेस्टेड है आपके कनेक्शन में वर्क ऑन करने के लिए, आपके कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, एरीज, वर्गो, Sagittarius, Capricorn. Okay, so let us move on and देखते हैं टॉरसेस आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। Okay, we have the Page of Wands energy. Four of Cups, okay. The Magician. टॉरस में एक चीज़ कह दूँ जो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है फ़िलहाल, बट आई कैन टेल यू दैट कुछ लोगों के लिए आप जो भी काम करने जा रहे हो, मे बी वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मे बी आपको फील हो रहा है कि मैं जो भी करूँ मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मैं जो भी करूँ मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। बिकॉज आई सी देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट डिनाइल, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एक ब्लॉकेज है आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस में जो आप फेस कर रहे हो, एंड जो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है टॉरस दैट शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, शायद मुझ में कमी है, शायद मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो सही नहीं है, शायद मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। सो देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट बैटल। एक टाइम पे आप खुद को समझा रहे हो दैट यू डिज़र्व बेटर, दूसरा मोमेंट पे आप काइंड ऑफ खुद पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आप में ज़रूर कमियां होगी जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है। आप जो भी चाहते हो यहाँ पे टॉरस आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो एक जॉब हो, चाहे वो आप खुद का स्टार्टअप सोच रहे हो, चाहे वो आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, बट आई सी हियर दैट आप में कुछ पावर है, आप में वो सारा चीज़ है जो आपको चाहिए, लाइक दिस मैजिशियन। आपके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास वो सारा कुछ है जो चाहिए होगा आपको सक्सेस लाने के लिए, एंड आप वो बिल्कुल ला सकते हैं। फॉर सम टॉरसेस आप गलत जगह पे कोशिश कर रहे हो, मे बी आप बहुत अच्छे हो मैथमेटिक्स में, बट आप कोशिश कर रहे हो
कुछ और करने की। लाइक फॉर एग्जांपल मे बी आप अगर कुछ क्रिएटिव करोगे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बट आप कोशिश कर रहे हो नहीं मुझे तो साइंस पढ़ना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। सो मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज टॉरस इज दैट आप गलत जगह पे शायद कुछ लोग कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आप बार बार ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हो। ओके, मे बी आप एक ऐसे कंपनी में अपना रेज्यूमे दे रहे हो जहाँ पे आपके टैलेंट को वो लोग स्वीकार नहीं रहे हैं, जहाँ पे आपके टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, या आपके टैलेंट को वो लोग समझ नहीं पा रहे। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कोशिश करो, या थोड़ा सा एम्फोसिस डालो कि आपका जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है, क्या वो सही है। मे बी आपका मंजिल सही है, बट जो रास्ता आप ले रहे हो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्या वो सही है या नहीं, या उसमें क्या चेंजेस आप कर सकते हो, या क्या उसमें कुछ हेल्प है जो आप ले सकते हो किसी से। सो उस बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज व्हाट आई सी हियर इज कमी आप में नहीं है, आपके रास्ते में है। ओके, ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में है, आप में नहीं है। आई सी दैट यहाँ पे कुछ लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस या एडवाइस की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ कम्प्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे करियर में क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कभी नौकरी मिलेगी या नहीं, मुझे कभी फर्स्ट क्लास मार्क्स मिलेंगे या नहीं, मेरा फ्यूचर कभी बनेगा या नहीं। बहुत सारे लोगों का आई थिंक आप में से ये कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा रास्ता ले, क्या करे क्या ना करे, कैसे सक्सेस पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रास्ता जो मैंने कहा। सेकेंडली कुछ लोगों को यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड ये गाइडेंस आपको कोई प्रोफेशनल पर्सन दे सकते हैं, आपके टीचर्स या जो काउंसलर्स बैठे हैं, या जो भी पर्सन जो भी आपके करियर में या आपके जॉब या बिजनेस में, हर जगह पे एक प्रोफेशनल पर्सन होता है। सो आई वुड सजेस्ट आप अगर हो सके प्रोफेशनल हेल्प लो, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत टैलेंट है, आप चाहे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट आपको जो गाइडेंस या जो एडवाइस या जो डायरेक्शन, रास्ता जिसका ज़रूरत है आपको, वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। सो जो लोग भी यहाँ पे फंसे हुए हो अपने करियर या फाइनेंसेस को लेके, डू नॉट वरी, ये बस एक टेम्पररी चीज़ है जिसको आप बिल्कुल ओवरकम कर सकते हो। आप में कमी नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको कैसे निकलना है इस टाइम में, इस सिचुएशन से, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस डालो। क्या क्या चेंजेस है जो आप ला सकते हो। मे बी आपको थोड़ा सा लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है, मे बी आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, मे बी आपको किसी का हेल्प लेना पड़ सकता है, बट एक क्लियर आइडिया रखो अपने माइंड में। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट आप जहाँ जो भी काम कर रहे हो या जहाँ पे काम कर रहे हो, आप उससे भी ज़्यादा डिजर्विंग हो, जो आप देख नहीं पा रहे हो। आप देख रहे हो आपके पास क्या है, एंड इसी से आप काम चला रहे हो, काइंड ऑफ ये 3 कप्स है आपके पास, एंड आप काम चला रहे हो कि ठीक है मेरा चल रहा है, बट मे बी आपके बहुत सारे ऐसे शौक है, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है जो फुलफिल हुए ही नहीं कभी। वो इसलिए बिकॉज आपको जो आप जो डिज़र्व करते हो, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है या जो टैलेंट है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। मे बी आप वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, जो सब चाहते हैं, जो सोसाइटी चाहती है, जो फैमिली के लोग चाहते हैं, जो आपके दूर वाले कज़न सिस्टर ने किया था वो, बट वाई वो आप नहीं पूछ रहे हो। बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग, आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके जो आइडियाज़ है वो बहुत क्रिएटिव है, आप जैसे सोचते हो बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, आप बस जो भीड़ जहाँ जा रही है आप पीछे पीछे जा रहे हो। दैट इज़ द ब्लॉकेज। वो आपके सक्सेस रेट को, सक्सेस या ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर रहा है, थोड़ा सा धीरे चल रहे हो आप, बट आप डिज़र्व करते हो जल्दी भागना। सो उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा एम्फोसिस डालो, रास्ता देखो कौन सा सही है कौन सा गलत, क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आप दूसरे रास्ते जाना चाहो तो एडवाइस लो प्रोफेशनल से, हेल्प लो प्रोफेशनल से। ये बस एक टाइम फेज है जिसके थ्रू आप गुजर जाओगे, डोंट वरी। तब तक थोड़ा सा एम्फोसिस डालो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, एंड बेसिकली अपना जो टैलेंट्स है या आपका जो क्रिएटिव स्किल है उसको काम पे लगाओ। आपके अंदर जो आइडियाज़ है वो बेकार नहीं है या वो फालतू नहीं है जस्ट बिकॉज कोई और उसको समझ नहीं रहा है। थिंक अबाउट दैट। आपका लाइफ पर्पस क्या है,
भीड़ को फॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सक्सेसफुल होना या खुद में सेटिस्फाइड रहना इम्पोर्टेंट है. सो ट्राई टू डू दैट. ओके, सो थैंक यू सो मच Tauruses. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते, एंड गुड बाय.